जय हिंद। तो आप देख सकते हैं कि जो महाकुंभ में संतों और महापुरुषों का जो आने का जो सिलसिला है वो लगातार देश विदेश से वो जारी है। उसी क्रम में महाराज जी, आपका परिचय महाराज जी, आपका शुभ नाम। मेरा नाम भिक्षु मैत्रेय है जी और मेरे आचार्य और मेरा जो मोनेस्ट्री है जी वो थाईलैंड चिंग माई में है। जी इस समय भारत में मैं अपने अध्ययन अनुभवों के लिए जी प्रवास पर हूँ। जी इसी प्रवास के दौरान मुझे प्रयाग और महाकुंभ में आने का अवसर मिला है। जी। महाराज जी, आप बता रहे थे बैंकॉक से हैं। या मेरा मूल जो है जी, वो माता पिता जो है वो बैंकॉक से। हाँ, बाकी हम आचार्य की परंपरा से हैं तो मठ हमारा पहला परिचय आता है। जी। जी जी। तो महाराज जी जो हैं वो बौद्ध संत हैं महाराज जी। हाँ, मुझे जो परंपराएं जो मुझे मार्ग मिला है जो वो बौद्ध परंपरा और मिली है, जी जिसमें मेरी शिक्षा और दीक्षा हुई है। जी महाराज जी। तो जो भगवान बुद्ध की जो मूल जो धारणा थी, संक्षेप में थोड़ा दर्शकों को बताएंगे महाराज जी। अ, भगवान बुद्ध के बारे में अगर बात कहें तो उन्होंने मूल रूप से दुख मुक्ति के लिए ही अपने जीवन को साधना में लीन लगने के लिए कहा है। जी अब दुख मुक्ति तो दुखों को समझना जरूरी है। जी भगवान ने एक बहुत अच्छा शब्द दिया है कि इच्छा ही हमारा जी दुख का कारण बनता है। जी दुख यानी जो इच्छा पूर्ण न हुई जी तो हमें दुख हो सकता है। जी तो इसी संदर्भ में लेके कि हमारी इच्छाएं किस प्रकार से हमारे जीवन में घटना शुरू हो जाए, जी तो उन्होंने इसको अपने मन पर केंद्रित करने की बात कही कि विचार अगर उत्पन्न है, इच्छा उत्पन्न है तो वो मन से है। जी। तो मन पर केंद्र यानी मन पर अपना केंद्र बनाकर मन को नियंत्रण करना सीखो। जी। महाराज जी, आपका एजुकेशन क्या है, क्वालिफिकेशन? मैंने मास्टर किया है फिलोसॉफी में। जी भारतीय शास्त्र मेरा दर्शन रहा है, जी उसमें भारतीय बौद्ध धर्म दर्शन मेरा उसमें मुख्य रहा है। जी जी, तो मैंने अपना मास्टर कंप्लीट किया है। जी। तो महाराज जी ने एमए जो मास्टर डिग्री होती है वो महाराज जी ने हासिल किया है। और महाराज जी, ये कब आपको प्रेरणा मिली कि आप संत बनिए? ये तो प्रेरणा नहीं कही जा सकती। जी ये तो सतह ऐसा लग रहा था कि मैं इसके लिए ही बना, वो मेरा जीवन ही ऐसा रहा। जी मैं अपने गुरु आचार्यों के बीच में शिक्षा दीक्षा जो हमारा पारंपरिक रूप में हमें मिलती है वो हमें मिलती रही। जी उसके बाद फिर कहा कि अध्ययन हो चुका, अब अनुभव का भी जरूरी है। मैं केवल किताबी ज्ञान में न रह जाऊं, जी मैं अनुभव पर भी उतरूं। जी अनुभव के लिए मुझे शायद वो सुविधाएं सारी छोड़नी पड़ेगी। जी तो मैंने फिर स्वतः अनुभव का मार्ग जो वैराग्य मार्ग या संन्यास मार्ग जो कहा जाता है अध्यात्म में, जी। वो मैंने लेने का निश्चय किया। जी। तो देख सकते हैं कि जो परंपराएं हैं हमारे, जैसे आदि शंकराचार्य जी थे, जी वो 32 वर्ष की अवस्था में दुनिया से चले गए। स्वामी विवेकानंद जी, युगों युगों तक वो उनकी प्रेरणा जो है मिलती रहेगी लोगों को। भगवान बुद्ध की प्रेरणा मिलती रहेगी लोगों को। उसी क्रम में ऐसे संत, युवा संत जो हैं, और जो हमारे जो समाज की जो आईना है, आप सभी हमारे समाज के आईना हैं कि किस प्रकार से आपकी जो शालीनता है और धर्म के प्रति जो लगाव है आपका, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, और चाहे भारत की जो संस्कृति है, हिंदू धर्म और जो बौद्ध धर्म है वो भी तो हमारा ही धर्म है। तो हम ये कह सकते हैं। तो महाराज जी, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जो ध्यान है, ध्यान का बहुत बड़ा खेल है महाराज जी। आप जानते हैं जी जी कि लोग चाहे वो पढ़ने वाले हों, चाहे गृहस्थ में, एक घड़ी आधी घड़ी आधे में कछुआ, तुलसी संगत साथ हुई कटे कोटि अपराध, लेकिन फिर भी भगवान पर ध्यान जाता है। फिर कहीं प्रॉपर्टी पर, तो कहीं इधर कहीं उधर, दुनियादारी जो है वो चलती रहती है। तो ध्यान के बारे में थोड़ा बताइए महाराज जी, कैसे ध्यान को केंद्रित किया जा सकता है? ध्यान का एक परिभाषिक रूप देखा जाए तो केंद्रित बनना कहा जा सकता है। और
आपको और अगर इसमें अगर बात मैं कहूँ कि भारतीय परंपराओं में जिस तरीके से ध्यान को रखा गया, जी यहाँ पे आप अगर ध्यान दे, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, जी मैंने जितना अनुभव किया है, भारतीय लोगों में हमेशा जो बड़े बुजुर्ग रहे हैं, जी उन्होंने नव पीढ़ी को हमेशा कहा है अब किसी भी काम को करने से पहले कि ध्यान से करना। जी, अब ध्यान से करना केवल देखना न बड़ी रहे, बात कह रहे हैं महाराज जी, ध्यान से करना। ध्यान से करना। अब उन लोगों में शायद वो पुराने समय में इसी चीज रही होगी, जी ध्यान जो शब्द है उसका कैसे बदलता गया रूप। जी भगवान बुद्ध के बारे में अगर आप मेरा खुद का निज अनुभव पूछे तो मैं कहूँगा कि वही कुछ नहीं, केवल और केवल सम्यकता उन्होंने जीवन में अपनाना, कि जब तक आप अपने आप को सम्यक न बनाओगे तब तक आपको किसी भी चीज में उसका आनंद हो या उसका फल हो आपको नहीं मिल सकता। वो कर्म की बात क्यों ना हो, आप कोई सा भी काम करें अगर ध्यान सम्यक रूप में करेंगे तो उसका आपको दुख हो या सुख हो आप आनंदित उस कर्म को करते हुए रह सकते हैं। तो बाद में परिणामों की स्थिति जो भी हो वो आपको विचलित नहीं कर सकती, दुख नहीं दे सकते। तो ये सम्यकता वाला ध्यान भगवान का एक रहा है। बाकी और अगर ध्यान में उतरा जाए तो ध्यान की परिभाषा को धीरे धीरे और बढ़ाया जाए तो उसमें एक केंद्रता भी आ जाती है। केंद्रता में जो बात आ गई उसमें एक आकार प्रकार मंत्र जाप जो भी प्रकार जो विधियां मिली है ध्यान की जो बढ़ती गई है वो भी आती गई। लेकिन एक जो पारंपरिक जो बहुत पुरानी जो मैं भी अगर भारतीय दर्शन को अध्ययन करते हुए जान पाया हूँ तो वो आया है कि केवल जो है उसको ही जानना, जो है कोई बनाना नहीं, किसी को हटाना नहीं, कुछ नहीं, केवल जो है उसको स्वीकार कर लेना। बस जो स्वीकार कर लिया, अगर इस स्वीकार पे राग और द्वेष हट गया आपका तो आपका ध्यान पूर्णतः लग गया, ये कहा जा सकता है। उसके बाद फिर जो स्थितियां बताई गई चक्र के जागरणों की या फिर ब्रह्म तत्व को जानने की, ये बहुत परे बात हो जाती है। आपका चित्त वहां तक शुद्ध हुआ या नहीं, इसके लिए तो आपको प्रारंभिक अवस्था को ध्यान को जानने की बड़ी जरूरत है। तो ध्यान का एक ही मूल अगर समझ में आता है, जो है उसे आप जाने, जिसको भगवान की जो सूत्रात्मक में विपස්සना जो कहा गया है कि आप विपस्सित हो जाइए, यानी कि जैसा है वैसा आप जानना शुरू कर दीजिए, केवल और केवल आप अपने विचारों से उस कुछ बनाइए मत, बिगाड़िए मत। तो एक यही एक बहुत साधारण रूप में आता है कि सम्यक और स्वीकारक। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चाहे गृहस्थ हैं चाहे पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तमाम हमेशा उनको ये रहता है कि हमारा ध्यान जो है वो बिगड़ जाता है, खंडित हो जाता है। तो उसके लिए आपका जो मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को कि किस प्रकार से चाहे गृहस्थ हैं चाहे स्टूडेंट्स हैं वो अपने जीवन में कैसे एकाग्रता ला सकते हैं, उनकी जो गोल है वो कैसे उस पर जो है अपना कंसंट्रेट कर सकते हैं। आज के समय में सबसे ज्यादा अगर मैं भी देख पाता हूँ आज के युवा पीढ़ी से जब मैं बातें करता हूँ तो सभी का एक ही प्रश्न होता है कि हम ज्यादा सोचते हैं, जस्ट ओवर थिंकिंग। ये समस्या आज इतनी बढ़ चुकी है कि विद्यार्थी हो चाहे आप किसी नौकरी या पेशे में हो, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसी ओवर थिंकिंग की वजह से बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ ऐसे कदम भी उठा लेते हैं जो नशे की ओर उनको ले जाते हैं, एक अलग मार्ग पकड़ लेते हैं। तो अगर आप पहली बात जो पूछ रहे हैं कि आज की युवा पीढ़ी क्या करे या जो भी आज का युवा आगे बढ़ना चाह रहा है, तो वो सबसे पहले अपने गोल को सेट करें, एक केंद्र बनाए कि इस केंद्र तक मुझे जाना है। केंद्र तक जाने के लिए फिर वहाँ पे आवश्यकता पड़ती है कि मैं अपने साथ कौन सा तरीका अपनाऊं, तरीका विधि जो भी कही जा सकती है। आप सहज सरल होना सबसे पहले सीखिए, सरल और सहज होना सबसे पहले जी। उसके बाद जो सहजता में हो रहा है जी। अगर मैं कहूँ कि सहजता में क्या हो रहा है, मंत्र जाप तो असहज होता है, उसको लाना पड़ता है, याद करना पड़ता है, फिर किसी मूर्ति को मुझे वहाँ पे अपना ध्यान लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे केवल और केवल आपको श्वासों पर ध्यान देना है। श्वासों पर ध्यान देते हुए आप अपने विचारों को केंद्रित करना शुरू कर देते हैं और विचारों कम हुए तो आपका स्वतः ध्यान लग जाएगा और इसी में शायद आपका हो सकता है कि आप अपने अच्छे विचारों को ला सकते हैं और जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। जी महाराज जी, तो अब पूर्ण रूप से भगवान बुद्ध में और जो धर्म में के काम में आपका जो ध्यान है वो लीन हो गया है। अब दाएं बाएं भटकने का कोई मन नहीं करता है आपको?
जी, इस समय मैं ऐसा नहीं कह सकता क्योंकि कहा जाता है कि ये जीव संसार है, जी लेकिन मैं हमेशा प्रयत्न करता हूँ कि मेरे विचारों में किसी के लिए न राग आए न द्वेष आए। ना द्वेष आए। मैं किसी के लिए अच्छा भी ना सोचूं न किसी के लिए बुरा सोचूं, मैं कर रहा हूँ केवल इतना है। जी मैं केवल ये विचार धारणा अपने साथ बनाए रखता हूँ जी। कि कभी भी किसी का बुरा मुझसे न हो। जी महाराज जी। बस केवल केवल यही धारणा, हमेशा मेरा ध्यान उसी पे लगा रहता जी। है, चाहे वो मेरे कर्म से हो, वाणी से हो, विचार से हो, जी। किसी प्रकार से भी हो। बिल्कुल। मैं केवल किसी का बुरा न करूं, ये हमेशा मेरा एक ध्यान है। महाराज जी, जब हिंदू सनातन धर्म का ये बहुत बड़ा पर्व है, महाकुंभ 2025 का, और आप बैंकॉक से यहाँ आए हैं, तो ये बताइए कि कौन सी ऐसी चीज़ है हिंदू धर्म की जो आपको प्रभावित करती है? इसमें सबसे बड़ी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, जी। जो ये बात है, ये जी। किसी और धर्म में आपको बहुत मैं धर्म शब्द का उपयोग कर रहा हूँ, वहाँ रिलीजन आना चाहिए। जी धर्म तो किसी बेड़ी में बंधा हुआ नहीं है। जी वहाँ वो रिलीजन, वो परंपराएं, संप्रदाय, पथ, पंथ जो हम कह सकते हैं, वहाँ बातें हैं, लेकिन बातें बहुत सीमितता तक है। लेकिन हम हिंदू धर्म भी, मैं एक पंथ को ही मानता हूँ, लेकिन सनातन हिंदू धर्म जो आपने कहा है, यहाँ पे सर्वज्ञ आ जाता है सब। यहाँ पे सनातन में तो हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, पारसी सभी ही संप्रदायों का यहाँ पे एक साथ होना हो जाता सम्यक है। सम्यक, बिल्कुल सामंजस्य है। सामंजस्य हो जाता है जी। कि यहाँ पे सब एग्री, इस बात में सब एग्री है। तो इस बात को अगर किसी ने उठाया है तो वो सनातन है। जी। सनातन ने जो बात करी सभी के सुखों के लिए, जी। वो जीव संसारी नहीं, वनस्पति, जीव जंतु सभी के सुखों की बात करी है। जी तो ये मुझे, आप पर्टिकुलर हिंदू धर्म के बारे में ना, सनातन धर्म के जी, बारे में सनातन धर्म। ये बात मैं कहूँ, जी। ये बात मेरे लिए सबसे ज्यादा रही। जी महाराज जी। तो महाराज जी, बहुत बड़ी बात है, आपने जो अपनी बातें रखी प्रयागराज जन जागरण पर, मेरे जो दर्शक आपको देखेंगे उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, उनको भी, और आपका बहुत बहुत आभार। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं इस महाकुंभ की। जी सभी को इस आपके इस महापर्व कह सकते हैं, जी। महा उत्साह कह सकते हैं, सभी को अपने अनमोल वचन, काया, चित्त से सभी को लाभान्वित करते रहिए, सबके मंगल की बातें करते रहे, सबका मंगल हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो। मैं ऐसे ही आप जैसे संतों को खोजता रहता हूँ कि उनसे मुलाकात हो और बात हो, और लोगों, हमारे जो दर्शक हैं, आपको, आप जैसे लोगों को सुन पाएं, तो आपका बहुत बहुत आभार। आपको मेरी प्रयागराज जन जागरण की ओर से मैं आपको कृतज्ञता प्रेषित करता हूं। धन्यवाद, जी धन्यवाद, महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद।